बाबर को कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? ठीक है, अगला है, तो देखो मेरी बात समझना, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ग्वालियर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखो कोहिनूर हीरा कहां से आया, इसके पीछे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जहां से जिक्र मिलता है मैं वहां से बताता हूं। देखो है क्या, ये तो पता चला कि कोहिनूर हीरा जो है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, ठीक है, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ये गोलकुंडा आज के डेट में तेलंगाना में पड़ता है, आज के डेट में तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। इससे पहले कहां पड़ता था? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था। ये गोलकुंडा जो है आज के डेट में किस शहर, किस जगह पे है? तो गुंटूर शहर है। मैं अभी पिछली बार पिछले उसमें बताया क्वेश्चन में, गुंटूर, ठीक है। यहीं पे तंबाकू भी खेती भी होती है, यहीं पे था। ये हीरे की खान सबसे बड़ी थी, ठीक है, भारत में हीरे की खान सबसे बड़ी थी। बाद में और भी खोज हुए, और भी बड़ी बड़ी खानें हैं। क्लियर हुआ? फिर ब्राजील में सबसे बड़ी खान खोजी गई थी, ऐसा। तो गोलकुंडा में सबसे बड़ा खान था, ठीक है, ऐसा। और यहीं से मिला था क्या? कोहिनूर हीरा। कहा जाता है कि इस हीरे के पीछे श्राप था कि जिसने भी इसको रखा, ठीक है, जो भी इसको मर्द अपनी पास रखे वो पूरी तरह से साफ हो गए। आप देखो सबसे पहले जब ये गोलकुंडा में था ना, तो अगर मैं भारत को बनाऊं तो इस जगह पे था गोलकुंडा, और यहां पे शासक कौन थे? काकतीय वंश के, ठीक है, काकतीय वंश के। अब काकतीय वंश के शासक ये थे उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी आया ना, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मोहम्मद जायसी, ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो उसने क्या किया? वो सेनापति के पास, सेनापति को भेजा कहां? ठीक है, काकतीय वंश के पास। जब ये यहां पे जब ये युद्ध करने आया तो यहीं से प्राप्त हुआ किसको? मलिक मोहम्मद जायसी को कोहिनूर हीरा, ठीक है, काकतीय वंश के पास था। जैसे ये हीरा इनके पास आया ये साफ हो गए। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसके बाद से मलिक मोहम्मद जायसी ने किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी से फिर पूरा चलता रहा कौन सा? दिल्ली सल्तनत, अंत में लोधी वंश तक, ठीक है। ये हर सुल्तान के पास चलता चला आया। क्लियर हो गया? तो आप देखो पहले कहां था ये? काकतीय वंश, फिर कहां आया? ठीक है, अभी है भारत में ही, है ना, दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी, फिर पूरा दिल्ली सल्तनत। अब इसके बाद जब बाबर ने भारत में हमला किया ना, तो 1526 ईस्वी में जब बाबर ने इस पे हमला किया, ठीक है, इंडिया पे, तो जब इंडिया का खजाना उसके हाथ में लगा तो उसी में लगा था, इसी ग्वालियर में। यही बाबर, पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, पानीपत का जो पहला युद्ध था जो बाबर और इब्राहिम खान लोदी में लड़ा गया था, इसी युद्ध के बाद हुमायूं को, ठीक है, ग्वालियर के राजा से ये कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक है, तो ये बाबर के पास रह गया। बाबर ने पहली बार कोहिनूर हीरे, अभी तक इसका नाम कोहिनूर नहीं था, ठीक है, बस एक सुंदर हीरे के रूप में इसको लोग जानते थे, और बाबर ने पहली बार इस हीरे के बारे में तुजु के बावरी में लिखा है, तुजु के बाबरी में इस पुस्तक इसके बारे में बताया है, ठीक है। और इसकी कीमत का अंदाजा लगाया। इसकी कीमत के बारे में यह बोला गया कि अगर इसको बेचा जाए तो पूरे इंडिया में जितने लोग हैं, भारत में उस समय जितने लोग हैं, ठीक है, थे, उनका 2 दिन का खाना, कहीं 1 दिन का खाना, कुछ ऐसा बोला जाता है। ये एक अनुमान था, एक कीमत का अंदाजा लगाया गया था। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन इसका सही अनुमान नहीं लग पाया था। यहां तक कोई दिक्कत? बाबर के बाद से ये चलता चला है। हुमायूं ने भी अपने पास रखा, बस अकबर ने अपने पास नहीं रखा था, इसलिए बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अकबर इसीलिए महान बने, काफी दिनों तक शासन किए, क्योंकि अकबर ने इसको अपने प्रॉपर्टीज का तो हिस्सा रखा लेकिन अपने पास नहीं रखा। बाद में शाहजहां आए और शाहजहां ने इनको क्या कर दिया? ठीक है, अपने मयूर सिंहासन में गड़वा दिया, जिसपे वो बैठते थे, ठीक है, मयूर सिंहासन में जड़वा दिया उसको। क्लियर है? इसके बाद ये बाबर, ये जो पूरा मुगल काल था, वहां से चलते चलते आखिरी में ये कहां पहुंचे? मोहम्मद शाह रंगीला। देखो ये इतना रंगीला था ना कि इसके आगे रंगीला नहीं लगा था, लेकिन ये इतना अय्याश राजा था कि लोगों ने इसके नाम के आगे रंगीला लगा दिया। आ रहा है समझ में? तो मोहम्मद शाह तक पहुंचा, और इसी समय ईरान का एक व्यक्ति था नादिर शाह, और नादिर शाह ने हमला किया। इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। तो ये पारसी था। पारसी में कोही का अर्थ होता है माउंटेन, और नूर का अर्थ होता है रोशनी, तो इसको कहा गया रोशनी का पर्वत, ठीक है, रोशनी का पर्वत। क्लियर हो गया? ऐसा तब यहां से नाम पड़ा क्या? कोहिनूर। क्लियर हो गया? और ईरान का भी समझना है, इंडिया में था, अब इंडिया के बाद कहां चला गया? ईरान। क्लियर हो गया? ईरान में जब गया ना, तो अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए, ठीक है। जब इसके बुरे दिन शुरू हो गए तो इसका एक पोता था जिसका नाम था
शाहरुख, ठीक है, शाहरुख। और इसी शाहरुख का सेनापति था अब अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। क्लियर हो गया। तो अहमद शाह अब्दाली के बाद हुआ क्या, आप देखो, पहले इंडिया में था, ठीक है, इंडिया से कहां गया, ईरान गया, ठीक है, और ईरान से अब ईरान में यही था कौन, नादिर शाह, है ना, यहीं पे कहा नादिर शाह, और इसी का पोता कौन था, ठीक है, शाहरुख। इसी शाहरुख का सेनापति कौन था, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। तो ये अहमद शाह अब्दाली के पास गया, ठीक है, और जब ये अहमद शाह अब्दाली के पास गया तो अहमद शाह अब्दाली था कहां का, अफगानिस्तान का। मेरी बात ध्यान से समझना, अफगानिस्तान का, ठीक है। अब ये अफगानिस्तान में रहा, अफगानिस्तान में ये इनके साथ चलता रहा, ठीक है, जो भी पीढ़ी आई। लास्ट में कौन आया, ठीक है, सासूजा, सासू, ठीक है, साहूजा कुछ करके ऐसे था, दुर्रानी कुछ ऐसे करके नाम था, ठीक है, वो इनके पास आया आखिरी में। क्लियर हो गया। जब इसका बुरा दिन आया ना तो ये चला गया पंजाब, ठीक है, पंजाब। और मैं पहले ही बोला पंजाब उस समय पूरे लाहौर का नाम था, ठीक है, पूरे लाहौर का नाम था। अब यहां पंजाब के शासक थे कौन, रंजीत सिंह। अब ये इनके हाथ में लगा क्योंकि ये इनकी रक्षा किए थे दुश्मनों से, तो ये खुशी खुशी रंजीत सिंह को दे दिए। रंजीत सिंह से 1936 ईस्वी में किसके हाथ में लगा, ठीक है, ब्रिटेन के हाथ में। और यहां से चला गया कहां, वो इंग्लैंड। क्लियर हो गया, यहां से चला गया इंग्लैंड। और यही कहा जाता है कि इसके पीछे जो श्राप था यही कारण था कि जो भी वहां का राजा होगा वो इस ताज को नहीं पहनता, इस कोहिनूर हीरे को नहीं लगाता अपने तख्त पे, ठीक है। कौन लगाता है, जो उनकी रानी होंगी उनको हिस्सा। आगे समझ में, यही कारण है कि महारानी को पहनाया जाता है। क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो आप देखो इंडिया से कहां गया, ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर पंजाब, फिर इंडिया। आ रहा है समझ में, और फिर इंडिया से कहां, इंग्लैंड। अब बताओ, जब सब लोग आजाद हो रहे थे ना तो हमने कहा कि ये हमारा है, ईरान वालों ने कहा है कि नहीं ये हमारा है, अफगानिस्तान वालों ने कहा कि नहीं ये हमारा है। अभी मैंने बात किया लाहौर की, अभी लाहौर कहां है, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान वालों ने कहा नहीं ये हमारा है। आ रहा है मेरी बात समझ में, तो यही अभी चल रहा है। क्लियर हुआ। अभी ये जहां है तो अभी के इनका लोकेशन जो है वो कहां है, ठीक है, इंग्लैंड। आ गया मेरी बात समझ में। तो ये किसके बाद मिला था, ग्वालियर में, ठीक है, ग्वालियर के राजा से हुमायूं को मिला, हुमायूं से बाबर के पास गया था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, समझ में आया प्रॉपर, ठीक है। ऐसा आगे चले, नेक्स्ट ये रहा कोहिनूर हीरा, देखो, है ना। अच्छा, जब नादिर शाह के पास गया ना तो बाबर ने तो इसका अनुमान ये लगाया था कि 2 दिन तक खाना। जब नादिर शाह की पत्नी ने इस हीरे को देखा और नादिर शाह से पूछा कि इसकी कीमत, तो नादिर शाह ने कहा कि 4 अपने मुल्क के सबसे पावरफुल इंसान को लेके आओ और चारों 4 दिशा में पत्थर फेंके और एक जो है ऊपर फेंके, मतलब 5 लोग रहे, 4 दिशा में और एक ऊपर, और जितनी दूर वो पत्थर जा जाके गिरे और जितनी ऊंचाई तक, उसने के बीच में जितने जेवरात हैं, हीरे मोती जितने भी हैं, सब कुछ सोने से पूरा उसको भर दो, लेकिन फिर भी इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आ रहा है समझ में, उसने ये कहा था। क्लियर हुआ। सही वर्णन, सही कुछ बारे में, इसके बारे में जानकारी बाबर के तुजुक बाबरी से मिलना चालू हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो नेक्स्ट।